हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। तो इस वीडियो में हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ different elements present in sodium sulfate Na2SO4। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सोडियम सल्फेट में वो कौन कौन से हैं। Na सोडियम, सल्फर S, ऑक्सीजन O। तो हमें इन्हीं तीन एलिमेंट्स का क्या निकालना है, मास परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट निकालने से पहले ये समझते हैं कि मास परसेंट होता क्या है। मास परसेंट का मतलब होता है, परसेंट मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो अगर हमारा मान लीजिए गिवन कंपाउंड 100 ग्राम है, तो जो 100 ग्राम हमारा कंपाउंड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका मास कितना है वो हमें कौन बताता है, मास परसेंट बताता है। और इसको निकालने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, मास परसेंट इज इक्वल्स टू mass of an element in a compound upon molecular mass of a compound into 100। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंटू 100। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या रहेगी हमारी कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। और वो कंपाउंड क्या है हमारा, Na2SO4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4। तो कंपाउंड में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो सोडियम है, मतलब Na जो है, इसके कितने एटम्स हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, 2N2 एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और वो कितना होता है 23U। U जो होती है वो एटॉमिक मास की यूनिट होती है, प्लस अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, सल्फर। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, और इसके सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 into 32U प्लस अब ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16U। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए। ये 46U हो जाएगा, ये 32U प्लस 64U ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 142U। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है Na2SO4 का वो कितना आ गया हमारा 142U। अब हम क्या करेंगे, मास परसेंट निकालेंगे तीनों एलिमेंट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, सोडियम का। तो लिखेंगे हम मास परसेंट ऑफ सोडियम। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में क्या लिखा है कि मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो हमें कंपाउंड देखना है, कंपाउंड क्या है हमारा Na2SO4, और यहाँ पर हमारे सोडियम के कितने एटम्स हैं 2। तो हम क्या लिखेंगे, 2 into एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और वो कितना होता है 23U अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, वो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कितना आ रहा था हमारा 142U इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे और ये कितना आएगा 32.39%, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर।
अब यहाँ पे हमारे सल्फर के सिर्फ एक ही एटम है, तो हम क्या लिखेंगे 1 into 32U अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है कंपाउंड का 142U इंटू 100। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आएगा 22.53%। और लास्ट जो हमें निकालना है वो किसका निकालना है ऑक्सीजन का। तो हम अगेन लिखेंगे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है कंपाउंड में 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना होता है हमारा 16U अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, वो हमने कितना कैलकुलेट किया था 142U इंटू 100। इसे कैलकुलेट करेंगे और ये कितना आएगा 45.07%। तो हमने तीनों ही जो हमारे एलिमेंट्स थे इनका क्या निकाल लिया मास परसेंट निकाल लिया। तो अब आप एक बात ध्यान देना बच्चों, बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, वो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई नहीं करते। जनरली क्या करेंगे, जैसे Na लिखा है तो वो सिर्फ 23U लिख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि हमारे जो कंपाउंड गिवन है उसमें जितने एटम्स गिवन हैं उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। और लास्ट में एक बात और है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स गिवन हैं उनका मास परसेंट का सम हमेशा 100 या 100 के अप्रॉक्स आना चाहिए। अगर आपका ये आंसर मतलब इनका एडिशन 100 के अप्रॉक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है, तो फिर आपको दोबारा से अपना क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं कि हमने सही किया है या नहीं। इसको हम तीनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 9 + 3 12, 12 + 7 19 होता है, तो 19 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 5 कितना होता है 9, पॉइंट का पॉइंट आ गया यहाँ पे, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 4 + 2 6 और 6 + 3 9। तो हमारा कितना आ रहा है ऐड करके 99.99%। इसका मतलब ये 100 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो किया है वो सही किया है। अगर आपका क्वेश्चन में ऐसा नहीं आ रहा है तो एक बार आप प्लीज अपने क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मान लीजिए कोई भी एक कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमें जो एक्चुअल रेशियो होता है एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड में वो बताता है। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ऑक्साइड ऑफ आयरन का। तो इसका मतलब कि कंपाउंड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो कौन कौन से हैं, एक तो आयरन दैट इज Fe और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, मतलब कि एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा स्टेप 1। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है मास परसेंटेज किसका, आयरन का और ऑक्सीजन का। तो हमें ये क्या करना है, इन मास परसेंटेज को सबसे पहले मास में कन्वर्ट करना है, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो हम क्या लिखेंगे, कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम्स। तो देखिए कि इन दोनों का जो सम है वो हमारा कितना है 100% है। इसका मतलब अगर हमारा टोटल 100 ग्राम हमारा कोई
ऑक्साइड ऑफ आयरन है तो उसमें हमारा 69.9 ग्राम आयरन होगा और 30.1 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर से हमें क्या मिला कि जो हमारा आयरन है ऑक्साइड ऑफ आयरन में वो कितना है 69.9 ग्राम और जो ऑक्सीजन है वो कितना है 30.1 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप सेकंड है कि अब हमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो सेकंड स्टेप क्या है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है आयरन और ऑक्सीजन, तो हम इन दोनों के क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ Fe। तो Fe का मास कितना है 69.9 इतना ही है और Fe का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 55.85। तो इसको कैलकुलेट करके जो हमारे मोल्स आएंगे Fe के वो कितने आएंगे 1.25 मोल। तो Fe के हमारे मोल्स आ गए 1.25। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है 30.1 और एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। तो यहां से हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए ऑक्सीजन के 1.88 मोल। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होता है जो हमारे मोल्स आते हैं उसमें जो वैल्यू सबसे स्मॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 1.25। तो हमें क्या करना होता है इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो स्टेप थर्ड क्या होगा हमारा डिवाइड द smallest value obtained ठीक है, तो यहां से हमारे Fe और O, तो Fe के कितने मोल्स हैं 1.25 और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं 1.88। तो हम क्या करेंगे दोनों को ही 1.25 से दोनों को ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे जो Fe का जो नंबर आएगा सॉल्व करके जो आएगा वो कितना हो जाएगा Fe का तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1.25 अपॉन 1.25 कितना होगा 1 होगा। तो Fe का तो 1 हो जाएगा और जो हमारा ऑक्सीजन है इसका हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है लास्ट स्टेप है ये। अब हमें इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है राइट दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे है देखिए हमने कोई भी कंपाउंड में कभी भी जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो पॉइंट में तो नहीं होते, हमेशा किस में होते हैं होल नंबर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको एक होल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे दोबारा से यही लिखेंगे 1.5 को क्या लिख सकती हूँ मैं 15/10 लिख सकती हूँ ना। तो इसको कट हो जाएगा ये 5 से 5 2 10 5 3 15 और हम इसको कैसे लिख सकते हैं Fe2 यहाँ चला जाएगा तो Fe2O3। तो जो हमारा ऑक्साइड ऑफ आयरन आया वो कितना है Fe2O3। इसका मतलब जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया Fe2
O3 और इसका नेम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड या फिर हम इसको आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज share and subscribe my channel. Have a nice day.